यहाँ लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, आप पूरा पर नोट कर दीजिए। यानी यूनियन में रहता है तो कर देते हैं कोची में, इंटरसेक्शन में, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद अब देखिए तो एक में से घटा देंगे इसी को, बस नोट को हटा कर, इसको नोट माने बार को हटा के घटा देंगे। तो यहाँ देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए तो ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, तब तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन 5 को लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन के 5 क्या कह रहा है यहाँ पर, ए नोट, इसको ए नोट पढ़िएगा, यानी कि ए नोट इंटरसेक्शन दे दिया गया है बी नोट, ए नोट इंटरसेक्शन क्या दे दिया गया, बी नोट। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए, जब भी दोनों को नोट रहता है ना, जब भी दोनों पर, यानी ए नहीं, इसको भी पढ़ सकते हैं, यानी याद रखिएगा, इसको समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ए नोट का मतलब होता है कि ए नहीं, ए नहीं, याद रखिएगा ए नहीं। अब बी नोट का मतलब समझिएगा कि बी नहीं होगा, ए नहीं और बी नहीं। क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब आगे समझिएगा इसको, इसको कैसे बनाते हैं, बनाते कैसे हैं, तो देखिए पी रहने दीजिए और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे ना, पूरा का पूरा इसको चेंज कर देंगे, ए यूनियन कर देंगे, इसको चेंज करके इंटरसेक्शन रहेगा तो चेंज करेंगे यूनियन में, आप पूरा पे नोट ले लेगा, पूरा पर नोट ले लेगा, नोट बने नहीं, पूरा पर नोट ले लेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग एक में से घटा देंगे इसको, एक में से इसके फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला उसमें बताया गया है। अच्छा फिर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर भी बता देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग ये पता होगा कि पी ए नोट के फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि 1 माइनस पी ए होता है, कहीं कि ए नहीं निकालना है तो एक में से, कहीं कि जानते ही हम लोग कि पी ए और पी नोट ए दोनों जोड़िएगा तो एक होता है, यानी कि अगर कोई घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना दोनों को जोड़ते तो एक ही ना होता है, यानी प्रायिकता कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होता है, ये आप लोगों को पता होगा। जैसे क्लास 10th में आप लोग एक चीज़ पढ़ चुके होंगे, यानी पढ़े ही होंगे कि प्रायिकता हमेशा 0 से बढ़कर या बराबर होता है, ठीक है ना, और 1 से छोटा और बराबर भी होता है, ठीक है। यानी 0 से लेके 1 के बीच, यानी 0 और 1 के बीच में, यानी 0 से लेके 1 तक ही होता है, ना कि कभी माइनस में कभी नहीं हो सकता है, कभी भी माइनस में 1 नहीं हो सकता है, माइनस में होता ही नहीं, यानी नेगेटिव में कभी नहीं होगा। और 1 से ज़्यादा अगर कोई कह दे कि किसी घटना की प्रायिकता 2 हो सकती है क्या, तो कहिएगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 2 कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर यहाँ तक। उसी तरीके से हम लोग माने समझ में आ गया कि माइनस में नहीं हो सकता है, तो बताइए तो क्या किसी घटना की प्रायिकता -1/2 हो सकती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में कीजिए, यस या नो लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे समझते हैं। तो एक बात हम लोग ये पता है, एक बात यहाँ जान लीजिए, पी नोट ई आप लोग निकालने के लिए पढ़े होंगे। जैसे पी नोट ई के मान आप दे देता है, मान लीजिए एग्जाम में क्लास 10th में पढ़े थे कि पी नोट ई का मान दे दिया 2/3, तो कह देगा आपसे कि पी ई निकालिए। इसका मतलब ये होता है कि किसी घटना की नहीं होने की संभावना या प्रायिकता 2/3 है, तो घटना होने की प्रायिकता कितना होगा, तो कुल घटना कितना होता है, 1 होता है। याद रखिए कुल घटना कितना होता है, इसलिए 1 में से घटा देते हैं ये वाला पी नोट ई। क्लियर है। तो अगर हम लोग के मान लीजिए अगर दे देता है पी नोट ई निकालने के लिए दे देता है, मान के चलिए ये निकालने के लिए देता है, जबकि आपको पता होगा कि पी ई के मान दे देगा 2/3 दे के ये पूछ देगा, तो कैसे निकालिएगा। याद रखिएगा पी नोट ई, यानी क्लास 10th में पढ़ना था हम लोग को, ठीक है ना। तो पी नोट ई निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कुल घटना हमेशा एक बताया है, कुल घटना की प्रायिकता कितना होती है, 1 होती है, यही ना। तो 1 में से घटा दीजिए घटना होने की प्रायिकता, पी ई घटा दीजिए, बस 1 में से घटा दीजिए 2/3, कितना हो जाएगा, 3 में 1 से गुना 3 2/1/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी ये तो समझ गए ना कि पी नोट ई निकालने के लिए 1 में से पी घटाते हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए तो पी इस वजह पूरा नोट ई है, यानी पूरा नहीं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो इसलिए 1 में से घटा देंगे, इसका हटा के बार को हटा के। क्लियर यहाँ तक। हाँ, तो अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब इसके बाद देखिए तो हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मान हम लोग को पता है, देखिए यहाँ पर सोल्व किए थे 17/21 आया था, तो लिख दीजिए 17/21। अब देखिए तो 21 में 1 से गुना घटा दीजिए 17, यानी कि 4/21 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 क्या कह रहा है, यानी कि यहाँ पर दे दिया गया है यूनियन में दे दिया गया है, यानी पी ए नोट यूनियन बी नोट, यही ना है क्वेश्चन। चलिए सोल्व करते हैं, कैसे होगा सोल्व, यहाँ ध्यान से आप लोग यहाँ देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। पूरा पर अगर दोनों पर नोट रहता है तो डी मॉर्गन का नियम एक होता है, तो डी मॉर्गन का नियम से हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे पी
ए इंटरसेक्शन बी, आप पूरा को नोट कर दीजिए, यानी यूनियन में रहता है तो कर देते हैं कोची में, इंटरसेक्शन में, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद अब देखिए तो एक में से घटा देंगे इसी को, बस नोट को हटा कर, इसको नोट माने बार को हटा के घटा देंगे। अब एक में से ई चीज को घटाइए, ई चीज कहाँ है देखिए तो 2/7 है, 2/7 यहाँ घटा देंगे बस, तो 7 में से 2 घटा दीजिए ना, सीधा सीधी 5/7 हो गया आंसर। चलिए हो गया नहीं क्लियर। अब देखिए 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 आगे देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 7 नंबर देखते हैं आगे हम लोग। इस बार देखिए कि ए नोट पर दिया गया है, सिर्फ ए पर बार है ना, सिर्फ ए पर है। चलिए और यूनियन बीच में है और बी पर तो नहीं है, बी पर नहीं है, तो ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला एक था, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है देखिएगा, ये अगर जिस पे नहीं है वही घटा दीजिए, जिस पे नहीं वो घटाइएगा, जिस पे नहीं है। जैसे पूरा ले लीजिए पहले कोची हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, सॉरी ए यूनियन बी ले लेंगे हम लोग, और घटा देंगे किसको, पी बी को घटा देंगे। जिस पे नहीं रहता है रेकरिंग उसको हम लोग घटा देते हैं, क्लियर है यहाँ तक। जिस पे रेकरिंग नहीं होता है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे कोची पी ए यूनियन बी, ठीक है ना, कितना है। पी ए यूनियन बी के मान देखिए कितना है 17/21, तो रख दीजिए 17/21 रख दीजिए। अब घटा दीजिए, कितना घटा दीजिएगा पी बी के मान, तो पी बी के मान देख लीजिए कितना दिया है 3/7 दे दिया गया है। लघु ले लीजिए, लघुत्तम इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 7 3 का लघुत्तम हो जाएगा, सॉरी 7 और 21 का लघुत्तम 21 हो गया, यानी 17 जय होते हैं, और 7 से कटेगा 3 बार में, तो 3 3 9। अब घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 घटा दीजिए, ठीक है ना, तो 8 9 17 होता है, तो 8 हो जाएगा, तो 8/21 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन, अच्छा आ जाते हैं 7 नंबर कंप्लीट, 8 आ जाइए। अब ये देखिए क्या किया, खाली बी पर नोट लगाए हैं, यानी सेम क्वेश्चन है, लेकिन रेकरिंग कहाँ चल गया है, यानी कि नोट कहाँ चल गया है, ए यूनिट बी, अब बी पर नोट लग गया है। तो ये कैसे बनेगा, बस उसी प्रकार से भी बनेगा। देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए यूनियन बी पूरा ले लीजिए, और जिस पर रेकरिंग ना है वो घटा दीजिए, यानी कि पी ए घट जाएगा। चलिए पी ए घटा देते हैं। अब बताइए तो ए यूनियन बी का मान बताइए कितना है, ए यूनियन बी का मान, पी ए यूनियन बी के मान यहाँ पर निकाले तो 17/21, 17/21 लिख लिए, और घटा देंगे पी ए के मान, तो पी ए के मान कितना है 2/3 है, तो 2/3 ले लीजिए यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 21 से 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा, 17 जय कहते हैं, और 3 से 21 तो 7 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/21, 3/21, 3/21, 3 से कट गया 7 बार में, यानी कि 1/7 हो जाएगा इसका आंसर। एक बार फिर से मिला लीजिए, 21 और 3 के लघुत्तम ले लेंगे तो 21 हो गया, और तो चलिए यहाँ पर 1/7 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।